हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 16 और 17 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। 16 जनवरी का एनालिसिस नहीं हो सकता है क्योंकि पेपर ही नहीं आया था उस दिन, ठीक है ना, तो इसलिए हम 17 का ही करेंगे। मैं 16 इसलिए मार्क कर रही हूँ, बहुत बच्चे बाद में एनालिसिस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि 16 का कहाँ पर है, तो ऐसा है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि हमारा बैकलॉग है, वो भी कवर होगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। Highest annual spike saw 44,000 startups added last year. 2025 में कितने startups register हुए? 44,000 startups, 44,000 यहाँ से नोट करेंगे। Nearly 44,000 startups registered with the government in 2025, the highest annual addition since Startup India was launched. है ना, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुई कब? 2025 के अंदर स्टार्टअप्स की, जब से स्टार्टअप इंडिया जो है वो लॉन्च हुई है। स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव है ना, तो स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च्ड ऑन 16th जनवरी 2016, ठीक है ना। और इसका मेन पर्पस क्या था? इसका पर्पस था, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, द फ्लैगशिप इनिशिएटिव सीक्स टू फॉस्टर इनोवेशन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनेबल इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ। तो ये दो पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू रिमेम्बर कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। और 44,000 स्टार्टअप्स, दैट इज द मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स अभी तक रजिस्टर हुए हैं 2016 से लेके अब तक, वो है 44,000, और वो 2025 के ईयर में रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। एससी रिजेक्ट्स जस्टिस वर्मा's चैलेंज टू फॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमिटी, ठीक है ना। तो एससी ने रिजेक्ट कर दिया है, व्हाट इट हैज रिजेक्टेड, रिजेक्ट जस्टिस वर्मा's चैलेंज टू फॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमिटी। तो हाउस इंक्वायरी कमिटी, तो जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट राज्यसभा में भी मोशन आया और लोकसभा में भी आया। तो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने जो है वो कमिटी बना दी है, जो आगे देखेगी कि भाई जो इनके घर से सैक्स मिले थे पैसों के, बर्न पैसों के, वो क्यों है, क्या है, कोई मिसबिहेवियर है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर इन्होंने चैलेंज किया था कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों की चेयरपर्सन को मिलकर कमेटी बनानी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, आप सिर्फ प्रोसेस को डिले करने की कोशिश कर रहे हो, जो हुआ है वो ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड अ पिटिशन बाय जस्टिस यशवंत वर्मा challenging the Lok Sabha Speaker constitution of a committee to inquire into motion of for his removal, underscoring that safeguards for judges cannot paralyze the removal process, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि भैया तुम रिमूवल प्रोसेस, मतलब तुम डिले करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या फेस कर रहे हैं? मिसबिहेवियर आफ्टर सैक्स ऑफ हाफ करंट बर्न करेंसी नोट्स वर फाउंड एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस लास्ट ईयर, ठीक है। ही वाज देन द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर जजेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ पैरालाइजिंग द रिमूविंग प्रोसेस इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे ही नुक्ताचीनी करके प्रोसेस को डिले नहीं कर सकते हो, पैरालाइज नहीं कर सकते हो। तो जो मैंने मार्क किया है वो नोट कर लेना। नाम क्या है? जस्टिस यशवंत वर्मा, ये याद रखना है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जस्टिस यशवंत वर्मा। जिस टाइम पे ये हादसा हुआ कि इनके घर से बर्न्ट नोट्स मिले, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। वैसे इनका पेरेंट हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड ही इज अ सिटिंग जज, मतलब अभी भी ये एज अ जज सर्व कर रहे हैं। और इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन, दैट इज रिमूवल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, कमिटी बन चुकी है। उसके बाद अगर वो सारा कमिटी जो कहती है वो पास हो जाता है, तो इनका इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महायुति अलायंस स्वीप्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस कौन जीता है? बीजेपी, जेपी वन, बीजेपी वन 1400 सीट्स, बिकमिंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कांग्रेस 324 पे, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र तो बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे शिवसेना, उसकी 397 सीट्स उन्होंने जीती, ठीक है ना। किसमें? महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस में। महाराष्ट्र ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट सेट्स गोल टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज 1 लाख ट्राइबल हीलर्स एट पार्टनर्स इन हेल्थ सर्विसेज। तो ये कुछ नया कर रहे हैं, टाइटल नोट करेंगे जो हील करेंगे 1 लाख ट्राइबल हीलर्स। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट इज एमिंग to formally recognize 1 lakh tribal healers as partnering in strengthening health services for tribal communities, officials said at the capacity building event. ठीक है ना, for tribal healers led by Ministry of Tribal Affairs. At the event, Ministry of Tribal Affairs signed a memorandum of understanding with ICMR Regional Medical Research Center Bhubaneswar to set up the first National Tribal Health Observatory, which will be known as the Bharat Tribal Health Observatory. ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है। उसके बाद दिस कोलैबोरेशन with the will institutionalize tribe disaggregated health surveillance implementation research driven disease elimination initiatives in tribal districts with focus on malaria leprosy। तो ये सारा हमने पॉइंट 1 नोट करेंगे, और हम ये भी नोट करेंगे कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग इवेंट भी हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग इवेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवर 400 हीलर्स फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री अटेंडिंग द इवेंट। ठीक है, फाइन, ये हमें नोट नहीं करना। नोट हम एक तो ये वाला पॉइंट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, कि यहाँ पर क्या हुआ है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और आईसीएमआर के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू सेट अप व्हाट फर्स्ट नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी which will be known as Bharat Tribal Health Observatory. This is very very important, 100% ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ ट्राइबल हीलर्स का, कहाँ पर, हैदराबाद में। ये किसने करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। ठीक है, ईडी रजिस्टर्स केस अगेंस्ट अल्फल्ला ग्रुप। अल्फल्ला ग्रुप कौन सा है, रेड फोर्ट के बाहर जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर जो पर्सन इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, एक तो जिसने सुसाइड बॉम्ब भी किया, that person was teaching at Al Falah University, that doctor, and various others who were involved in car bomb blast. They had connection with Al Falah University, and therefore enforcement directorate ने केस फाइल किया है इनके अगेंस्ट। तो यहाँ पर यहाँ से नोट करेंगे, द enforcement directorate has filed a prosecution complaint against Al Falah chief Jawad Ahmad Siddiqui and others over provisionally attaching a 54-acre plot along with building। तो इनके पास जो पैसा है उसका ये नहीं पता ये कैसे कमाया है, लेकिन आप पता बताना पड़ेगा ना कि लीगली कमाया तो कैसे कमाया है। तो इनमें घोटाला हुआ है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसने कंप्लेंट फाइल करी है अगेंस्ट चीफ जवाद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, अब ये जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, मतलब जो भी इलीगली पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, उनके पीछे ये जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लिखेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट has filed a has filed a prosecution complaint against Al Fallah Group chief Jawad Ahmad Siddiqui। ठीक है ना, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो ड्रग्स बेच के आपने पैसे कमाए हैं, ठीक है ना, या कोई इलीगल एक्टिविटी करके पैसे कमाए हैं, उसके अगेंस्ट ये जाते हैं। ठीक है, उसके बाद द न्यू ईयर हैज ब्रॉट लिटिल चेंज इन द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल अनलीश्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिगिनिंग विद यूएस अनलॉफुल एक्टिविटी इन वेनेजुएला। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं न्यू ईयर कैसे स्टार्ट हुआ, वेनेजुएला का इन्होंने प्रेसिडेंट उठा लिया, ग्रीनलैंड पे ये कह रहे हैं कि हमको ग्रीनलैंड लेना है, किसी भी हालत में लेंगे, 500% टेरिफ लगाएंगे, जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है 25% टेरिफ लगाएंगे, जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है। तो यूएसए की एक्टिविटीज क्या है, यूएसए की एक्टिविटीज अगर हम देखें तो क्या है, वेनेजुएला वाला इशू कर दिया, वेनेजुएला वाला इशू कर दिया जिसमें उनका प्रेसिडेंट उठा लाए। ठीक है ना, ग्रीनलैंड इनको चाहिए। ठीक है, तीसरा इशू क्या करा, 500% टेरिफ ऑन कंट्रीज, ऑन कंट्रीज ऑन कंट्रीज
परचेजिंग ऑयल और यूरेनियम फ्रॉम रशिया, ठीक है ना। और 25% टेरिफ इस पे लगाया है ऑन ऑन ट्रेड ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेस विद ईरान। अब इससे इंडिया को सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। इंडिया चबाहर पोर्ट में इन्वेस्ट करके बैठा है, ठीक है ना। इंडिया हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन चबाहर पोर्ट। व्हाट डज चबाहर पोर्ट स्टैंड फॉर? चल बाहर, एल काट दिया तो चबाहर बन गया, ठीक है ना। नो स्टेटमेंट हैज बीन मेड ऑन द थिएटर्स अगेंस्ट द अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर मतलब यूएसए कह रहे हैं मैं क्यूबा के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता हूँ, कोलंबिया के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता हूँ, सिर्फ बोला है लिया नहीं है, ठीक है। क्यूबा के अगेंस्ट क्यों एक्शन लेगा? वो कह रहा है कि क्यूबा ने ना वेनेजुएला को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें आर्मी प्रोटेक्शन ये सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, डिफेंस, ठीक है ना। तुम मुझे सब्सिडाइज रेट में ऑयल प्रोवाइड करो। भाई ये उनका वो है, कह रहे हैं कि ये तो मार्केट खराब हो रही है, ये सब तो क्यूबा पे इसलिए करेगा। तो बेसिकली ये ट्रम्प कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ग्रैपलिंग with the cumulative effects of long-standing institutional erosion. Senior party leader Digvijay Singh's recent remarks praising the organizational strength of BJP and RSS compared to the Congress. अब यहाँ पर कांग्रेस के लिखेंगे कांग्रेस सीनियर पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह remarks praising BJP and RSS compared to Congress have, तो इन्होंने तारीफ करी कि बढ़िया चल रही है ये वो, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं कि भैया बीजेपी और कांग्रेस में बहुत फर्क है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें इंडिपेंडेंस दिलाई, ये सब तो फैक्ट्स में हमें पता होना चाहिए कि किसने बीजेपी की तारीफ करी है। कांग्रेस लीडर ने, दिग्विजय सिंह ने, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन है। EU leaders to be chief guests. Now this is very very important. 100% ये क्वेश्चन आएगा, 101% this question is going to be there, ठीक है ना। तो EU leaders to be chief guests at Republic Day function, ठीक है ना। जो EU लीडर्स हैं दे आर गोइंग टू बी चीफ गेस्ट्स एट रिपब्लिक डे फंक्शन, ठीक है। और ये कौन आएंगे? हु इज गोइंग टू कम? सबसे पहले अनाउंस दैट यूरोपियन लीडर्स एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, ठीक है ना। एंटोनियो एंटोनियो कोस्टा, यहाँ से नोट करी हूँ मैं, ठीक है ना। एंटोनियो कोस्टा who is president of European Council, Ursula von der Leyen president of European Commission will attend 77th as chief guest 77th Republic Day celebration. This is 100% going to be there in every exam. नाम याद कर लो, ठीक है ना। कोस्टा, कोस्टा रिका की कॉफी होती है। एंटोनिया, एंट एंट से ओनियो, अनियन से याद कर लो, अनियन का एन काट देना। तो आंट और अनियन लिखेंगे, अनियन का एन काट देंगे। कोस्टा रिका जो कॉफी वाले होता है उसका कोस्टा लगाया तो एंटोनियो कोस्टा बन गया, ठीक है ना। दूसरी वाला क्या है? उर्सुला, उर्सुला वॉन देर लेयन, ठीक है ना। तो येन है, ठीक है ना, ले येन, देर ले येन, ठीक है। जापान की वो है येन, ठीक है। वॉन उर्सुला और वॉन ये याद करने हैं दो, है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए, 100% आएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि इस बार की थीम क्या है, ठीक है ना। थीम जो है वो है, और जो पैरेड होती है 90 मिनट पैरेड होगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि 90 मिनट की पैरेड है, कर्तव्य पथ पे होगी। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम जो है ये थीम है, ठीक है ना।
उसके बाद ये नोट करेंगे, ठीक है। और वीआईपी कल्चर को इग्नोर करते हुए इन्होंने इस बार जो इंक्लोजर्स हैं, इंक्लोजर्स के नाम जो है वो रिवर्स पे रखे हैं, है ना, ये भी नोट कराओ। और ये ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसे किया है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, उसको मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। फर्स्ट क्या होने वाले हैं, भैरव बटालियन पहली बार आएगी। शातीबान रेजिमेंट्स, ड्रोन शक्ति यानी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर भी पहली बार दिखाया जाएगा। ये सारा आपको नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मार्चिंग कंटिजेंट्स विल इंक्लूड द भारत कंटिजेंट इन ऊंचा कदम ताल एंड लद्दाख स्काउट्स, while an animal contingent comprising Zanskar ponies dogs will reflect India's diverse operational landscape, ठीक है, ये भी नोट करेंगे। वंदे मातरम विल बी द सेंट्रल फोकस ऑफ द सेलिब्रेशन विद टेबले फ्रॉम 6 states and departments highlighting the theme. Painting by artist Tejendra Kumar Mitra illustrating verses of Vande Mataram will be displayed at कर्तव्य भारत, ठीक है। तो ये सारा आप नोट करेंगे। SC stays मुकुल रॉय's disqualification from Bengal Assembly, ठीक है। तो SC stays मुकुल रॉय's disqualification from बंगाल असेंबली। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होती है? जब आपने एक पार्टी से इलेक्शन लड़े हो और आप दूसरी पार्टी में चले जाओ तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, और इस चीज को क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में है। डिफेक्शन का मतलब क्या है? कि आपने एक पार्टी से इलेक्शन लड़े और आप दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये क्या है? डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, ठीक है जी। मुकुल रॉय के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने ऐसा किया है, और किस पे? उन्होंने डिफेक्ट किया है, डिफेक्टिंग टू, ठीक है ना। डिस्क्वालिफाइंग, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है ऑर्डर, ठीक है, डिफेक्टिंग द तृणमूल कांग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ वीडियोस ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस allegedly showing him with leaders of the ruling party। मतलब वो तृणमूल लीडर्स के साथ थे, तो इसके ऊपर इल्जाम लग गया कि भाई इसने डिफेक्शन कर दी। ये क्या बात बनी? उसने पार्टी थोड़ी चेंज करी है, ये थोड़ी होता है। So Mr. Dwivedi submitted that the speaker had rejected a disqualification petition for several valid reasons। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर वो उनके साथ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, या इवन उसमें है, तो दैट डजंट मीन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। डिफेक्शन थोड़ा ना होती है। डिफेक्शन होता है कि आप ऑफिशियली वो करो, चेंज करो पार्टी। तो ये मुकुल रॉय का केस है, तो ये आप नोट करोगे, ये ऊपर से लेके ये पूरा ये नोट करो, ठीक है। एक्सपर्ट पैनल सेट्स नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन सैंक्चुरीज। नॉर्म्स क्या होता है? लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर जंगल के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है, जो प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है, वहां पर कोई टेम्पल, कोई रिलीजियस वो है, उसके लिए an apex body of the environment ministry decides on permitting infrastructure development within wildlife habitat has brought out guidelines that specify conditions under which land inside wild, मतलब कि किन conditions में religious structures बनाने अलाउ किए जाएंगे, ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल फॉर बिल्डिंग पालनपुर गुजरात में 0.35 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड में, बालाराम सैंक्चुरी के अंदर। बट उसके बाद बोला कि कि यहाँ पर मतलब प्रपोजल अप्रूव भी हो गया था, बट रिवोक क्लियरेंस आफ्टर वन ऑफ दिस मेंबर्स सेड द राइट ऑफ द ट्रस्ट ऑन द लैंड हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड इन द फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि भाई कोई एक लॉ होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि कब देना है कब नहीं। तो ये आप नोट कर लोगे। एक तो स्टैंडिंग कमिटी, इन्होंने अब रूल्स निकाल दिए हैं कि किन सिचुएशंस में रिलीजियस पर्पस के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लैंड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। ये इन्होंने निकाल लिया है। किसने निकाला है? ये स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ RS हैज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ओनली सेज कोर्ट। तो अब ये दोबारा से, तो यहाँ पर एक मोशन आना था, ठीक है ना, वही जस्टिस यशवंत वर्मा वाला रिमूवल के लिए, कि मोशन दे रहे हैं कि इनको रिमूव कर दो, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ RS राज्यसभा है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ था? उसने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ था, तो ये पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा वेंट फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डिसीजन
concluding that the notice of motion given by Rajya Sabha members for removal of Yashwant Verma was inadmissible. The top quote, मतलब इन्होंने जैसे मतलब उनको पता था कि आज मोशन आना है कि भैया मेंबर्स मोशन सबमिट करते हैं कि इसको रिमूव कर दो। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने पहले एक ड्राफ्ट, एक कच्चा चिट्ठी लिख रखी थी कि ये जो मोशन आया है ये करेक्ट नहीं है। मोशन गिवन बाय राज्यसभा मेंबर्स फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा वाज इनएडमिसिबल। ये तो एडमिसिबल हो ही नहीं सकता है। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे द इवेंचुअल रिजेक्शन ऑफ द एमपीज नोटिस ऑफ मोशन बाय राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन वाज बेस्ड ऑन कंक्लूजंस अराइव्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल that not all was in order. A bench of Justice Dipankar Datta and S.C. Sharma said the Secretary General had only administrative role and did not extend to assuming quasi-adjudicatory functions. In the judgment, the court expressed hope that next time a judge faced removal, the Secretariat would leave it to the Lok Sabha Speaker on the Rajya Sabha Chairman, as the case may be, to decide on the admission of the motion. We do hope that no other judge faces for removal from service on allegation of should at all there be any unfortunate recurrence of judge prima facie indulging in misbehavior and representation of the people of nation demand and invest, it would be just and proper if secretariat exercise. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, the eventual rejection of MP's notice of motion by Rajya Sabha deputy was based on the conclusions, मतलब जो secretary ने कंक्लूजन्स निकाले थे कि इसलिए मोशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसी के बेसिस पे वो रिजेक्ट भी किया स्पीकर ने, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने। वाह क्या बात है। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल है, ये प्लीज नोट कर लेना टाइटल, ठीक है ना, कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपने काम तक ही सीमित रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही करे, ऐसे काम ना करे। ही इज नो वन टू डिसाइड, इट इज द डेप्यूटी चेयर राज्यसभा चेयरमैन, तो वही डिसाइड करेगा। अनईजी काम इन ईरान एज प्रोटेस्ट एब, तो प्रोटेस्ट जो है वो रुक गई हैं फॉर सम टाइम। ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रही थी, कोई मुझे बता सकता है कमेंट्स में, ये हमने डिस्कस किया वाई ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रही थी। ट्रम्प थ्रेटन्स tariffs on nations that don't back plan Greenland. US President Donald Trump may impose trade tariffs on countries that do not support, मतलब जो सपोर्ट नहीं करी कि ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर लेना चाहिए, इसको नोट कर लो, उनके ऊपर ये टेरिफ लगा देगा। बस इसको यही आता है, टेरिफ लगा दो हर किसी। पाक पॉइंट्स, मुझे लगता है सब देश यूएसए को छोड़ के आपस में ट्रेड करने लग जाएंगे और इसका नाम तो यूएसए से टेरिफ पड़ जाएगा। पाक अपॉइंट्स Azka leader as opposition in National Assembly. Pakistan authorities appointed veteran Pashtun tribal politician Mahmood Khan Achkazai as the leader of opposition in National Assembly. The post was lying vacant since August last year after Omar Ayub Khan of Pakistan Tehreek-e-Insaf was disqualified after conviction in case of vandalism. तो ये पूरा आप नोट करोगे कि ये सीट वैकेंट क्यों थी और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पाकिस्तान में कौन है, महमूद खान आचाकजाई। US Central Agency head John Ratcliffe traveled to Venezuela, met leader Delcy Rodriguez, a US administration official said in the highest level American visit since the fall of Nicolas Maduro. The official added that they discussed potential opportunities for economic collaboration. तो अब इनका तेल वेल जो है ये कौन बेचेंगे, ये लोग ही बेचेंगे, यूएसए वाले वेनेजुएला का, ठीक है ना। तो वो बात करने आया था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आईटी कंपनी LTI Mindtree said it has backed 3,000 crore contract from Central Board of Direct Taxes to build an AI-based program for the modernization of India's National Tax Analytics Platform. National Tax Analytics Platform बनेगा, ठीक है ना। और उसके लिए CBT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, LTI Mindtree के साथ, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये आप नोट कर लेना, आज नोट्स बनवाया है मैंने क्योंकि अभी आपका बहुत पेंडिंग पड़ा है, तो वो सारा भी फटाफट से करवाना है। तो मेरे को आज है कि एटलीस्ट एक क्लास में और ले लूँ, सो तभी अभी कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब अभी आप नोटिंग खुद से कर लो, समझा मैं सारा रही हूँ, फिर धीरे धीरे सारा से दोबारा हम लिखने लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।